Hey guys, welcome back to our channel. My name is Komal Lakra and you are watching me and I hope you all are doing well. So in today's video I'm going to discuss with you what criteria needs to become a cabin crew. Yes, एक्चुअली वैसे तो बहुत कॉमन सी चीज़ है बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो इवन कुछ टाइम पहले तक मुझे खुद भी नहीं पता था कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और अब भी ऐसे बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं कि जो कैबिन क्रू तो बनना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि फ़्लाइट में जो है बॉयज़ भी कैबिन क्रू होते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद लोगों को जो है ऐसे शॉक्ड होते हुए देखा कि सीरियसली फ़्लाइट में बॉयज़ भी कैबिन क्रू होते हैं। सो गाइज़ येस, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों जो हैं कैबिन क्रू बन सकते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो आप अनलाइक कर सकते हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आई होप इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ जो कैबिन क्रू बनने के लिए चाहिए होती है वो है एज। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? सो आपकी एज जो है वो 18 to 27 ईयर्स होनी चाहिए। इंडिया में जो है ऑलमोस्ट एयरलाइन 18 to 27 ईयर्स तक की वैकेंसीज़ निकालती हैं बट कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ एयरलाइंस होती है कि जो 18 to 25 एज तक के कैंडिडेट्स को जो है हायर करती है बट ऐसा जो है बहुत कम होता है। इवन मैंने खुद भी जो है सिर्फ एक बार ही जो है ऐसी देखी थी कि 18 to 25 की जो है वो लोग हायरिंग कर रहे थे। एयर इंडिया की हायरिंग उस टाइम चल रही थी। अदरवाइज़ जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 18 साल के नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ यू आर 7.9, आपने अभी अप्लाई किया है। सो अभी आपने अप्लाई किया है, आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग होगी। मतलब जब तक आप ऑन बोर्ड जाओगे तब तक जो है आप 18 से 2-3 महीने जो है ऊपर ही हो चुके होंगे। बिकॉज़ इस जो पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है आपका वो 5 से 6 महीने आपके ईज़िली लग जाते हैं। सो विदाउट किसी कन्फ्यूज़न यू कैन ईज़िली अप्लाई। बट दोज हु आर 27 प्लस, फॉर दोज दिस इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट बट फिर भी आप होप मत छोड़िए। आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, क्या पता आपका लक काम कर जाए और एयरलाइन आपको सिलेक्ट कर ले। बट ऐसा नहीं कि आप 28 के हो गए, 29 के हो गए उस टाइम अप्लाई कर रहे हैं, नहीं। मान लीजिए आपने 27 जस्ट क्रॉस किया है, उस टाइम पे आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं बिकॉज़ आपका ड्रीम है ये, यू नो। सो कुछ टैक्स नहीं लगता आपका अप्लाई करने में। सो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? सो फॉर गर्ल्स इट इज़ 155 सेंटीमीटर एंड फॉर बॉयज़ इट इज़ 170 सेंटीमीटर्स। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एयरलाइंस 157 सेंटीमीटर्स पे भी गर्ल्स को हायर करती हैं एंड कभी कभी 153 सेंटीमीटर्स पे भी हायर करती हैं। सो ये डिपेंड करता है एयरलाइन का क्राइटेरिया क्या है। अदरवाइज़ जो मिनिमम हाइट होती है वो 155 ही होती है। और हाइट के मामले में एयरलाइन जो है बहुत स्ट्रिक्ट होती है। वो एज की तरह जैसे एडजस्ट नहीं करते कि आपकी एज एडजस्ट हो जाएगी। वैसे तो एज भी नहीं होती है बट फिर भी कभी कभी शायद हो जाए। हाइट के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होती है एयरलाइन। मान लीजिए 155 पे वो हायरिंग कर रही है और आपकी हाइट 154.5 है तो वो उतना भी एडजस्ट नहीं करते, वो आपको रिजेक्ट कर देगी। बिकॉज़ अगर आपकी बहुत कम हाइट होगी तो आप फ़्लाइट में होंगे, जिस टाइम आप फ़्लाइट कर रहे होंगे तो आप कैबिन में जो है आप सामान कैसे रख पाएंगे? अगर आप बहुत छोटे होंगे तो आप सामान नहीं रख सकते हैं। तो इसी वजह से हाइट जो होती है एयरलाइंस में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और जो एयरलाइन का हाइट क्राइटेरिया होता है ये एक नॉर्मल होता है। 155 गर्ल्स की जो है नॉर्मल हाइट होती है, बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होती है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वेट। सो वेट का कोई मिनिमम और कोई मैक्सिमम नंबर नहीं होता है, वो आपके वेट के प्रिपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है। एयरलाइन में जो है वेट चेक करने के लिए बीएमआई का यूज़ किया जाता है। बीएमआई के थ्रू जो है आपका वेट चेक किया जाता है। सो गर्ल्स के लिए आपका जो बीएमआई होना चाहिए वो 18 to 22 होना चाहिए और बॉयज़ के लिए ये 18 to 25 होना चाहिए। आप अंडर 18 हैं तो उस टाइम पे आप अंडर वेट होते हैं। 22 से ऊपर अगर आपका वेट है तो आप ओवर वेट होते हैं।
कुछ एयरलाइंस क्या करती हैं कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया है और सिर्फ बीएमआई की वजह से आपका इंटरव्यू रुका हुआ है, तो अगर आप अंडर वेट है तो आपको ट्रेनिंग तक का टाइम दे देती है कि आप जो है अपना बीएमआई नॉर्मल कर लीजिए, तो वो आपको आगे आपका प्रोसेस करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपको फिर जो है मना कर देंगे। ऐसे ही ओवरवेट के लिए होता है कि अगर आपका ओवरवेट है तो आप कम कर लीजिए, हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको मना कर देंगे। सो इसीलिए भी एयरलाइंस में वेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई भी स्कार, कोई भी बर्थ मार्क, कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब है कि आपके फेस पर एक्ने के मार्क नहीं होने चाहिए, डीप मार्क नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने एक्ने के मार्क को कंसीलर से कंसील कर लेते, उन्हें कवर कर लेते मेकअप से, अगर उस टाइम पे वो आपके विजिबल नहीं है तो वो चल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा अगर आपके गहरे दाग हैं तो नहीं चलेंगे वो। इंडिगो की यूनिफॉर्म है, उसकी इतनी हाफ स्लीव्स हैं, नी लेंथ उसकी जो स्कर्ट है। सो अगर आपकी बॉडी के इस पार्ट में अगर आपके कहीं स्कार वगैरह है, कहीं टैटू है, तो वो चल जाएगा। आपका टैटू और स्कार ये विजिबल नहीं होने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए आपके। ये आपकी गुड आई साइड होनी चाहिए। और गुड आई साइड का मतलब ये नहीं कि 6/6 हो तभी आपको हायर करेगी, नहीं। अगर आपकी थोड़ी कम भी है तो भी चल जाएगी। आप जो है पावर लेंस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइंस में फ़्लाइट में जो है आप स्पेक्स तो यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके जो पावर लेंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैबिन क्रू बनने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, आपको कोई एविएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं सो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों का रिज़ल्ट अभी वेटिंग पे है, जिन लोगों ने अभी सिर्फ एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरलाइन जो है किसी भी अदर सिटीजनशिप को अलाउड नहीं करती है, वो सिर्फ इंडियन पीपल्स को ही जो है अलाउड करती है। मैरिटल स्टेटस आपका, आप अनमैरिड होनी चाहिए। जो मैरिड गर्ल्स है वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। बट येस, जो सीनियर कैबिन क्रू होती हैं, जो एक्सपीरियंस कैबिन क्रू होती हैं, सो जब वो अगर अपनी एयरलाइन चेंज करती है, वो अगर दूसरी एयरलाइंस में इंटरव्यू देती हैं, तो उस टाइम पे जो है अगर वो मैरिड होती हैं तो वो लोग जो है उन्हें हायर कर लेते हैं। बट फ्रेशर्स जो गर्ल्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ जो एयरलाइंस होती हैं वो अनमैरिड गर्ल्स को ही हायर करती हैं। लैंग्वेज आपकी हिंदी और इंग्लिश जो है, दोनों लैंग्वेज में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। दोनों लैंग्वेजेस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो भी एयरलाइन आपको सिलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप एक इंडियन एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन एयरलाइन में आप काम करते हैं। सो हर कोई यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है जिसको इंग्लिश आती है। इवन हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कि जिनको जो है इंग्लिश नहीं आती है। वो लोग अगर फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों से आप कम्युनिकेट कैसे कर पाओगे अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो इसीलिए आपको हिंदी आना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपको इंग्लिश ज़रूरी है। और इंग्लिश इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके इंटरनेशनल लेओवर्स होते हैं, और जैसे इंडियंस ट्रैवल करते हैं वैसे ही फॉरेनर्स भी होते हैं जो ट्रैवल करते हैं हमारी इंडियन एयरलाइंस में, और फॉरेनर्स होते हैं उनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है हमें इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए दोनों लैंग्वेज पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका इंडियन होने का एक प्रूफ है। आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे आपको पासपोर्ट, जब आपने अप्लाई किया तो वहाँ से आपको एक रिसीट मिलती है, तो आप वहाँ पे जो है वो रिसीट दिखा सकते हैं। सो उस रिसीट से भी जो है आपका काम चल जाएगा। आपकी प्लीज़िंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बात कैसे करते हैं, आपके बात करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज़, अगर आप लोगों के पास
इनमें से कोई चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही है, जो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप बिल्कुल भी डरिए मत, आप घबराइए मत। आप एक बार अप्लाई तो करिए, आप एक बार इंटरव्यू तो दे के देखिए, क्या पता जो चीज़ आपके पास नहीं है, कोई और चीज़ है आपकी जो बहुत अच्छी है और इंटरव्यूअर उससे इम्प्रेस हो जाएं और वो आपको सिलेक्ट कर ले। सो हमें जो है कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और जो जो लोग भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, आई विश कि उन लोगों का ड्रीम जो है वो पूरा हो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पर रहिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। टिल देन बाय बाय, सी यू।